नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो कैसे हो आप सभी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो वो टॉपिक आज का होगा आपका हरियाणा के स्वांग। ये आज का टॉपिक होगा। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में देख लेना, आपको 1 क्वेश्चन इसका ज़रूर मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हरियाणा राज्य है अपना, इस हरियाणा राज्य में जो आपकी सांग परंपरा है, यानी स्वांग बोल सकते हो आप इसको, इसकी शुरुआत कब हुई थी। क्या इसकी शुरुआत, तो सबसे पहले हम शुरुआत से करते हैं। इसकी शुरुआत माना जाता है कि हरियाणा में 1730 ईस्वी में जो अपना स्वांग है, इसकी शुरुआत हरियाणा में 1730 ईस्वी में हो चुकी थी। अगर आपसे देश में पूछे, देश में, तो 1715 में क्या है, देश में स्वांग की शुरुआत हो चुकी थी। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कि जो हरियाणा में जो अपना स्वांग है, इसका स्वर्णकाल, क्या स्वर्णकाल यानी कि सबसे ज़्यादा स्वांग चरम सीमा पर कब था, तो आपका 1730 से लेकर है 1737 तक क्या है, हरियाणा में सांग का स्वर्णकाल ये माना जाता है कि आपका 1730 से लेकर 1737 तक हरियाणा में सांग का स्वर्णकाल माना जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका स्वांग है, इसकी खोज किसने की। आप ध्यान में रखना कि मैं आपको इसकी खोज बता रहा हूँ। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज, इसकी स्वांग की खोज किसने की, तो वो आपका आंसर होगा रिचर्ड टेम्पल। रिचर्ड टेम्पल इसने क्या की, स्वांग की खोज की थी। आपसे स्वांग की खोज पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, रिचर्ड टेम्पल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका देश है, देश का प्रथम संगी, ये जो आपका देश है, इस देश का प्रथम संगी, अब आपको उसका नाम बताना है। जो आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हो उसको हरियाणा का भी प्रथम संगी माना जाता है, आपका किशनलाल भट्ट को। कौन हो गया आपका, किशनलाल भट्ट। किशनलाल भट्ट को क्या माना जाता है, देश का प्रथम सांगी माना जाता है। और ये जो आपके किशनलाल भट्ट है, इनका ये जो मेरठ है आपका, वहाँ से ये क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। कहाँ से, आपके मेरठ से ये क्या रखते हैं, संबंध है इनका किशनलाल भट्ट का। अब हम देखते हैं कि जो आपका हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य में भी स्वांग की नींव किसने रखी, तो यही आपका आंसर होगा कि जो आपका किशनलाल भट्ट है, इसने हरियाणा में जो आपका स्वांग है उसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी। अब हम उसके बारे में देखते हैं कि ये जो आपका स्वांग है, ये स्वांग है होता क्या है। कि आपने देखा होगा कि एक जो बड़ा सा लकड़ी का तख्ता होता है, जिस पे 5 या 7 मेज़ लगे होते हैं, उस मेज़ के ऊपर कुछ कलाकार बैठे होते हैं। वो कलाकार, उनके पास क्या होता है, ढोल होता है, डंफ होता है और इकतारा वगैरह, वो कुछ वाद्य यंत्र होते हैं। और वो क्या करते हैं, जो आपको कलाकार दिखाते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्वांग बोलते हैं। तो इस स्वांग में 20 या 30 क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। और जो आपने देखी होगी, पहले जो गाँव में कृष्ण लीला होती थी और जो आपको रामायण वगैरह दिखाते थे, तो वो आपकी एक प्रकार से स्वांग ही है वो। तो आप उससे समझ गए होंगे कि स्वांग है क्या। अब हम देखते हैं हरियाणा का प्रथम सांगी। क्या देखेंगे, हरियाणा का प्रथम सांगी। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। हरियाणा का प्रथम सांगी किसे माना गया है। देश का प्रथम सांगी कौन होगा, किशनलाल भट्ट होगा। अब हरियाणा का प्रथम सांगी कौन सा होगा आपका, दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को क्या माना जाता है, हरियाणा का प्रथम सांगी माना जाता है। किसको, दीपचंद बहमन को। अब आपने देखा कि जो दीपचंद बहमन है आपके, ये क्या है, हरियाणा के प्रथम सांगी है।
अब आप इनका संबंध भी देखो कि इनका संबंध कहाँ पे है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको स्वांग के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आपको उनके बारे में, स्थान के बारे में आपको पता नहीं है कि ये कहाँ के हैं, तो आपका 90% आंसर होगा सोनीपत। कि जो आपका सोनीपत है इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सांगी है आपके। अगर आप कंफ्यूज हो कि हमें इसका आंसर नहीं आता और एचएससी ने जो आपके स्वांग है, जो कलाकार है, उसके बारे में आपसे पूछा है कि इनका संबंध कहाँ से है, तो आपका 90% कौन सा होगा, आपके सोनीपत से होगा। क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर सांगी कहाँ से है, आपके सोनीपत से है। तो इनका संबंध कहाँ से होगा, शेरखा गांव सोनीपत का। कौन सा, शेरखा गांव सोनीपत से, सोनीपत से। अगर आपको इनका एग्जैक्ट पता है तो आप वो करना, अगर आपको नहीं पता है फिर आपको सोनीपत लगाना है। ऐसे ही सोनीपत को मत टिक करना, पहले आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, उसके बाद में आपको ये क्या करना है, टिक करना है। अब उसके बाद में देखते हैं कि जो आपका हरियाणा का जो स्वांग है, कौन सा स्वांग है। इस स्वांग के पहले हम इसको बारे में बता देते हैं कि जो इसी के कंप्लीट कर देते हैं कि ये हो गया आपका दीपचंद बहमन, हरियाणा का प्रथम है सांगी। अब ये जो आपका दीपचंद बहमन है, इसको हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास भी कहा जाता है। इनके साथ में ही कर लेते हैं, अलग से करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो आपका दीपचंद बहमन है, कौन सा, दीपचंद बहमन, इसको हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेक्सपियर, शेक्सपियर व कालिदास, कालिदास, इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास कहा जाता है। किसको, पंडित दीपचंद बहमन, किसको कहा जाता है, पंडित दीपचंद बहमन को। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये जो आपके पंडित दीपचंद बहमन है, इनका संबंध कहाँ से हो गया, आपका शेरखा गांव सोनीपत, हरियाणा के शेक्सपियर व कालिदास इनको कहा जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे आगे भी करते हम। अभी तक आपने ये सब कुछ पढ़ा है, अब आगे हम करते हैं कि ये जो आपके पंडित दीपचंद बहमन है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनके ये कौन सी सदी में प्रसिद्ध सांगी हुआ करते थे, तो आपका आंसर क्या होगा, 18वीं शताब्दी के, 18वीं शताब्दी में। ये इसके साथ में बताऊंगा मैं आपको, अलग से नहीं बताने, क्योंकि इसके साथ में बताने से आपका फ़ायदा ये होगा कि इसकी सारी बातें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ये कौन सी शताब्दी के, आपके 18वीं शताब्दी के थे, सॉरी 18वीं नहीं, ये 20वीं शताब्दी आपकी, 18वीं शताब्दी नहीं, 20वीं शताब्दी में। अब देखते हैं कि ये जो आपके पंडित दीपचंद बहमन है, हरियाणा के सांगी, इस सांगी का प्रथम सांग कौन सा है, इनका प्रथम सांग। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इनको मिटो देता हूँ मैं एक बार। अब लिखते हैं इनकी सारी बातें। ये कौन सा आपका शेक्सपियर, क्योंकि एचएससी सबसे ज़्यादा पूछते हैं दीपचंद बहमन के बारे में, तब मैंने आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। ये कौन सा हो गया, आपका सांगी हो गया। और ये सब बातें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये चैप्टर यूट्यूब पे मैं करवाऊँगा, बट बिल्कुल छोटा सा होगा। जितना आपको बता रहा हूँ उतना यूट्यूब पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे होते हैं सब फ्री वाले और आप हो पैसे वाले, इसलिए आपको ये सारी बातें डिटेल से मिलेंगी। अब देखते हैं इसका प्रथम सांग कौन सा था, इसका प्रथम सांग। अच्छा सी पूछ सकती है, अभी तक इसे पूछा नहीं है कि हरियाणा का जो आपका दीपचंद बहमन है सांगी, इनका प्रथम सांग कौन सा है। तो इसका आपका जो प्रथम सांग होगा वो होगा सोरठ। कौन सा, सोरठ, ये होगा इसका प्रथम सांग, किसका, दीपचंद बहमन का। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन और करते हैं कि ये जो आपके दीपचंद बहमन है, हरियाणा के प्रथम सांगी, इस दीपचंद बहमन को जो आपकी ब्रिटिश सरकार थी उसने कौन सी उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि इसको दी थी, किसको, दीपचंद बहमन को। तो इसको उपाधि मिली है राय साहब की, राय साहब की।
क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित सांगी में से किसको राय साहब के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, दीपचंद बहमन। अगर इस दीपचंद बहमन से एक भी क्वेश्चन आया तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, आप एग्जाम उठा के देख लेना कि इसके बारे में क्वेश्चन सर ने हमें ये करवाया था और इससे बाहर पूछ लिया। तो सब कुछ मैंने बता दिया कि ये हरियाणा क्या है, प्रथम सांगी है, कौन सी शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के, इनका संबंध कहाँ है, तो आपका शेरखा गांव सोनीपत से। इनको हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास भी कहा जाता है। और ये इसका प्रथम सांग कौन सा हो गया हमारा, इसका शॉर्ट प्रथम सांग हो गया। और राय साहब इनको क्या होगी, ब्रिटिश ने इनको क्या दी थी, उपाधि दी, ब्रिटिश ने इसको क्या दी, उपाधि दी थी राय साहब की। तो ये दीपचंद बहमन के बारे हमने सब कुछ देख लिया है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा स्वांग चला हुआ था उसी को देखते हैं। बीच में हमने इतनी आपको सारी बातें बता दी है क्योंकि इसका जिक्र हुआ था इसलिए। अब देखते हैं कि जो आपका हरियाणा में स्वांग था, जो हमारा स्वांग है, स्वांग या सांग है, इसकी दो शैली है। कितनी शैली, दो शैली। एक तो कौन सी होगी आपकी, कीर्ति शैली, और एक आपकी होगी नाट्य शैली। नाट्य शैली कौन सी, एक आपकी कीर्ति, कीर्ति यानी इसको कीर्तन भी बोलते हैं, आप इससे कंफ्यूज मत होना, कीर्ति या कीर्ति। और एक हो गया आपकी नाट्य शैली। ये कौन सी है, देखो कि ये जो स्वांग है इसके बारे में बता दूं, ये किया जाता लकड़ी के तख्ते पर, लकड़ी के तख्ते पर, तख्ते पर। इसमें जो सांगी होती है उनकी संख्या होती है, सांगियों की संख्या ये होती है इनकी 20 से, इनकी सांगियों की संख्या होती है। अब देखो कि ये कीर्ति शैली और नाट्य शैली क्या है, कि जो आपका एक मंच है उस पर लकड़ी के तख्ते का मंच है, उस पर 20 से या 30 से कलाकार बैठे हुए हैं। उन कलाकारों में आपने देखा होगा कि कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो गाने बजाने का काम करते हैं, कौन से, गाने का काम करते हैं। और कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाटक करते हैं, यानी आपको नाच कर दिखाते हैं। तो नाटक वाले कौन से हो गए, नाट्य, जो कि आपको जो आपका मनोरंजन करवाते हैं वो हो गया आपके नाट्य वाले। और ये कीर्ति वाले ये करते हैं गायन, तो ये करते हैं गायन। ये इनमें कंफ्यूज मत होना, ये किस क्या है, दो इसकी शैली है आपकी, नाट्य शैली और कीर्ति शैली। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका हरियाणा का सांग है, ठीक है, क्या है हरियाणा का सांग। ये सांग है, जो ये सांगी है, ये सांग को शुरू करने से पहले किस देवी की पूजा करते हैं। ये जो आपके सांगी हैं, सांग शुरू करने से पहले किस देवी की पूजा करते हैं, यानी किस देवी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। तो वो आपके पास आंसर होगा देवी भवानी। देवी भवानी क्या करते हैं कि ये देवी भवानी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। सांग को गाने से पहले किसकी पूजा करते हैं, देवी भवानी की पूजा करते हैं। अब इसी पूजा के साथ में हम एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं कि जो हरियाणा का जो सांग है, इस सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हरियाणा का स्वांग है, यानी जो हरियाणा का सांग है, इसकी शुरुआत कौन से नृत्य से होती है, यानी कौन से नृत्य से होती है, कौन से नृत्य से होती है, तो वो आपके पास आंसर होगा गुग्गा दमोड़ा, गुग्गा गमोड़ा। इस गुग्गा गमोड़ा नृत्य से क्या होती है, हरियाणा के जो स्वांग है, इस स्वांग की शुरुआत होती है। और इसमें कितनी शैली है, कीर्तन शैली व नाट्य शैली, दो प्रकार की इसमें क्या है, शैली होती है। और इसी के साथ में हम करते हैं जो आपका सांग है। एक बार अच्छे से ने पूछा था, ये जो सांग है इसमें कितने प्रकार के रस होते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं। तो ऑप्शन में आपके डायरेक्ट था 1, 2, 3, 4 इस प्रकार था। तो ये कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी अच्छे से पूछ लेती है। इसमें कितने सांग होते हैं, इसमें होते हैं आपके 3 सांग होते हैं। वो कौन से सांग,
सांग नहीं, रस। कितने रस हैं? 3 रस होते हैं। वो कौन से आपके? एक श्रृंगार रस, एक शांत रस, एक वीर रस। तो कौन सा होगा आपका? एक श्रृंगार रस, एक आपका शांत रस और एक आपका होगा वीर रस। तो ये इसमें क्या हो जाता है? 3 रस हो जाते हैं। एक बार एसएससी ने पूछा कि जो गांव की महिलाएं होती है वो जब पनघट पर पानी लाती है तो उसमें कौन सा रस होता है? जो पनघट पर पानी लाती है, वो जो गीत गाए जाते हैं उनमें कौन सा रस होता है? तो उनमें जो आपका श्रृंगार रस होता है। और जो देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं उनमें कौन सा रस होता है? उनमें वीर रस होता है। तो ये बात आप सब ध्यान में रखना। अब हम उसके बारे में करते हैं कि जो आपका स्वांग है, इस स्वांग में सबसे पहले जो आपके स्वांगी है ये 4 लाइन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब अपना जो गुग्गा नवमी आती है तो उसमें जो जागरण वगैरह करते हैं वहाँ पे, तो वो कुछ उनको दान वगैरह देते हैं, तो उनमें वो कुछ 4 लाइनें बोलते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लें कि उन्होंने फलाने ने ये 20 रुपये दिए हैं, उनकी भगवान आयु लंबी करे, उनको जो धन वगैरह दें। तो ये जो 4 लाइनें हैं, इन लाइनों को क्या बोला जाता है? जो आपकी 4 लाइनें हैं, इन लाइनों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है चंबोला। क्या बोला जाता है? चंबोला। कि जो आपका सांग है, ये गाने से पहले जो 4 लाइनें होती है वो बोली जाती है। इन 4 लाइनों को आपको क्या बोला जाता है? तो चंबोला बोला जाता है। ये जो आपका चंबोला है, इस चंबोला की जो शुरुआत किसने की? अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो चंबोला है, इस चंबोला की क्या की शुरुआत किसने की? तो वो आपके पास आंसर होगा हरदेव स्वामी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इसकी शुरुआत किसने की? हरदेव स्वामी ने। हरदेव स्वामी ने इसकी क्या की? शुरुआत की थी। और इनका संबंध कहाँ से आपका? तो गोहाना रोहतक से इनका संबंध है। गोहाना रोहतक से इनका क्या है? संबंध है। ये आपको दिखाई देता होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके हरदेव स्वामी। इसने क्या की? जो आपका चंबोला है, उस चंबोला की क्या की? शुरुआत की। तो सबसे पहले जो 4 लाइनें होती हैं गाई जाती है, उस चंबोले की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? हरदेव स्वामी। ये कहाँ के थे? तो ये आपके जो गोहाना है रोहतक में, वहाँ के ये क्या थे? रहने वाले थे। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हरियाणा का सबसे प्राचीन स्वांग, कि जो आपका हरियाणा है, इस हरियाणा का प्राचीन स्वांग कौन सा है? अगर आपसे ऑप्शन मिले कि हरियाणा का सबसे प्राचीन स्वांग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? जो आपकी रामलीला और रासलीला होती थी वो कौन सा है? हरियाणा के सबसे प्राचीन में स्वांग है। कौन सी आपकी? रामलीला व रासलीला। रामलीला व रासलीला। रासलीला ये क्या है? हरियाणा के सबसे प्राचीन स्वांग है। यानी सांग, हरियाणा के सबसे प्राचीन सांग कौन से आपके? रामलीला व रासलीला क्या हरियाणा के सबसे प्राचीन सांग है। अब उसके बारे में आपको और बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हरियाणा का स्वांग है, इसका सबसे पहले हमें पता कैसे चला कि हरियाणा में स्वांग की शुरुआत हुई थी, किस ग्रंथ में मिलती है? तो एक राजा थे, राजा सत्यसेन। राजा सत्यसेन जो लाडू आपका कुरुक्षेत्र में है, वहाँ से उसका एक मिला था अभिलेख, उससे हमें पता चलता है। वो कौन सी शताब्दी का था? आपका 14वीं शताब्दी, जो आपकी 14वीं शताब्दी है उसका था। तो उसमें हमें पता चलता है कि हरियाणा में जो सांग की शुरुआत है वो लाडवा कुरुक्षेत्र से हुई थी। और किसके द्वारा? जो आपका राजा सत्य सांग के जो उसका एक अभिलेख था उसमें हमें वर्णन मिलता है। तो क्या करोगे आप है कि राजा सत्यसेन का ग्रंथ, अभिलेख या ग्रंथ, राजा सत्यसेन कौन थे? राजा सत्यसेन थे एक। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो लाडवा कुरुक्षेत्र। लाडवा कहाँ पे है आपका? कुरुक्षेत्र में है। इनका ग्रंथ था, किसका ग्रंथ था? तो राजा सत्यसेन का ग्रंथ था। वह कौन सी शताब्दी का? 14वीं शताब्दी का। 14वीं शताब्दी का। तो इससे हमें पता चलता है हरियाणा में जो सांग का शुरुआत हुई थी। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हरियाणा का प्रथम सफल सांग के बारे में पूछेगा कि हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है? तो आपका आंसर कौन सा होगा? शिल्ला सेठानी। आपका आंसर क्या होगा? शिल्ला सेठानी। कि हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा होगा आपका? शिल्ला सेठानी। और इस शिल्ला सेठानी स्वांग है, इसकी रचना किसने की? तो पंडित नेतराम ने क्या है इसकी रचना की थी? किस स्वांग की? शिल्ला सेठानी की। अब हम देखते हैं हरियाणा का प्रथम सांग।
और क्लास आपको कैसी लगती है, और आप कमेंट ज़रूर करना ताकि हमें पता चले कि आपको क्लास समझ में आती है या नहीं आती है। अगर इससे भी आपको डिटेल में चाहिए तो भी आप बताना कि इससे भी डिटेल में चाहिए हमें, तो क्या करेंगे कि क्लास थोड़ी लंबी होगी और भी ज़्यादा बातें बता दूंगा आपको। तो अब हम देखते हैं हरियाणा का प्रथम सफल सांग। हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा था? शिल्ला सेठानी। शिल्ला सेठानी, ये कौन सा था? हरियाणा का प्रथम सफल सांग था आपका कौन सा? शिल्ला सेठानी हरियाणा का प्रथम सफल सांग था, सेठानी। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं ये किसने लिखा था? पंडित नेतराम ने। कौन थे इसके? पंडित नेतराम। और ये कौन सी शताब्दी के स्वांग थे पंडित नेतराम? तो आपका आंसर होगा 19वीं शताब्दी के। 19वीं जो आपकी शताब्दी है, इस शताब्दी में आपके पंडित नेतराम थे। ये कौन सा आपका हरियाणा का प्रथम सांग? शिल्ला सेठानी। कौन से आपका? शिल्ला सेठानी हो गया हरियाणा का प्रथम सफल सांग। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो हरियाणा का प्रथम, ये तो हो गया व्यक्ति। कौन सा हो गया? हरियाणा का प्रथम व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे पूछे हरियाणा की प्रथम सांगी महिला, कि हरियाणा की प्रथम सांगी महिला, सांगी महिला, तो आपका आंसर क्या होगा? सरदारी बेगम। कौन सा होगा आपकी? सरदारी बेगम। ये क्या है? हरियाणा की प्रथम सांगी महिला। इनका संबंध पूछे आपसे तो क्या होगा आपका? कलायत, जो कहाँ पे है आपके? कैथल में। तो यहाँ से इनका क्या है? संबंध है सरकारी बेगम का। ये क्या? हरियाणा की प्रथम सांगी महिला है आपकी सरदारी बेगम। अब उसके बाद में देखते हैं, एक अभी फिलहाल अच्छे से क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में जो सांग है, इस सांग पर एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? कि जो हरियाणा का सांग है, इस पे एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका पुस्तक का नाम होगा आपका नौरंगे इश्क। नौरंगे इश्क, पुस्तक का नाम क्या हो गया? नौरंगे इश्क। पुस्तक का नाम पूछे आपसे तो आपका आंसर क्या होगा? नौरंगे इश्क। ये पुस्तक आपसे ऐसा पूछे, ये जो आपके नौरंगे इश्क पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? तो ये आपके लिखी थी श्याम मलिक। आपका आंसर क्या होगा? श्याम मलिक। श्याम मलिक, ये कवि थे। क्या थे? कवि। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? नौरंगे इश्क, जो स्वांग पर आधारित एक क्या है? पुस्तक है। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हरियाणा के जो पहले सांगी हमने देखा था आपका दीपचंद बहमन। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के वर्तमान सांगी कौन है? क्या हरियाणा के वर्तमान सांगी? तो यहीं पे लिख देते हैं हरियाणा के वर्तमान सांगी। तो ये आपके पास आंसर क्या होगा? धर्मवीर बघाना। कौन सा होगा आपके? धर्मवीर बघाना। क्या होगी आपके हरियाणा के वर्तमान में सांगी कौन सा है? धर्मवीर बघाना। और इनका संबंध कहाँ से है? आपके सोनीपत से इनका क्या है? संबंध है। धर्मवीर बघाना का सोनीपत से इनके क्या है? संबंध है। ये हरियाणा क्या हो जाते हैं? प्रथम सांगी हो जाते हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन अच्छा सी आपकी बार जरूर पूछेगी कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा सांगी कौन सा? हरियाणा का एकमात्र ऐसा सांगी जिसको पद्म विभूषण सम्मान मिला है। कौन सा? पद्म विभूषण सम्मान मिला है। आपका जो पद्म विभूषण है, ये सम्मान मिला है कि हरियाणा के प्रथम सांगी कौन से है जिनको पद्म विभूषण सम्मान मिला है? तो वो आपका आंसर होगा तुल्यराम कौशिक। कौन से? तुल्यराम कौशिक। इनको क्या मिला है? हरियाणा का प्रथम जो आपका पद्मश्री सम्मान मिला है, किसको? तुल्यराम कौशिक को मिला है। ये जो आपके तुल्यराम कौशिक है, ये जानते हो आप कौन है? ये तुल्यराम कौशिक जो आपके पंडित लक्ष्मीचंद है, उनके पुत्र है। ये
किन के पुत्र? पंडित लक्ष्मी चंद के पुत्र, लक्ष्मी चंद के क्या है ये? पुत्र हैं। कौन से? तुल्यराम कौशिक। इनको मात्र एक हरियाणा के ऐसे संगी हैं जिनको क्या मिला है? पद्म, जो आपका सम्मान है सबसे बड़ा, वो मिला है इनको। तो ये आप याद रखना, और किसी को नहीं मिला अभी तक, यही है आपके तुल्यराम कौशिक। और ये किसके पुत्र हैं? पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं। तो अब पंडित लक्ष्मीचंद नाम है, तो इसके बारे में देख लेते हैं सारी बातें। आपका कौन सा हो गया? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मी अच्छा से इनके बारे में पूछती है कि ये जो आपके पंडित लक्ष्मीचंद है, इनका जन्म कहाँ से हुआ था, यानी जन्म या इनका स्थान। तो आपका क्या होगा? जाट्टी कला सोनीपत से। कहाँ से? जाट्टी कला सोनीपत से। किन का? पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ से? आपके जाट्टी कला सोनीपत से। और ये हरियाणा के ऐसे संगी है जो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या की? सांगों की रचना की। और इन पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य कवि, क्या? हरियाणा का सूर्य कवि, सूर्य कवि या सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा किसको कहा जाता है? तो ये आपके पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे संगी थे जो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या की? सांगों की रचना की। और इनके ऊपर क्या चल रहा है? एक शोध कार्य चल रहा है। कौन सा? शोध कार्य कि उन्होंने अनपढ़ भी होते हुए भी इतने सांगों की रचना कैसे की। और कई बुकों में लिखा मिलता है कि इन्होंने टोटल कितने सांगों की रचना की। तो कहीं के भी मिलता है इनका 25, बट इनका एग्जैक्ट पता नहीं है, बट कई बुकों में ये लिखा है। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि एचएससी में कभी पूछे कि पंडित जो लक्ष्मीचंद है उसके टोटल सांग कितने थे, तो आपका आंसर क्या होगा? 25 होगा। ये जो पंडित लक्ष्मीचंद है, इसके उन्होंने एक तो संगीत की शिक्षा और एक इन्होंने किसकी? जो ग्रंथ है उनकी शिक्षा किससे ली? तो संगीत की शिक्षा और ग्रंथों की शिक्षा एक तो आपके होगा तुल्यराम कौशिक, तुल्यराम कौशिक, ये आपके तुल्यराम कौशिक हो गए। और इसने क्या की? संगीतों की शिक्षा किससे ली? सॉरी, टिक्काराम शास्त्री थे, इससे इन्होंने क्या की? संगीतों की शिक्षा ली थी। किससे? टिक्काराम शास्त्री से। टिक्काराम शास्त्री हो गया संगीत से शिक्षा, टिक्काराम शास्त्री, टिक्काराम शास्त्री। इससे क्या लिया इन्होंने? संगीत जो आपके जो कौन सी होगी, वो जो आपके वेद वगैरह उपनिषद वगैरह, वो उनसे शिक्षा ली थी इन्होंने। आप ले सकते हो वेद हो गए, उपनिषद और ग्रंथ वगैरह, इनकी रचना किससे ली उन्होंने? टिक्काराम शास्त्री से ली थी। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि ये जो आपका पंडित लक्ष्मीचंद है, एक आपकी पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो कौन सी होगी आपकी? अटरेना गांव सोनीपत में क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद की कला व यूनिवर्सिटी है अटरेना गांव सोनीपत में। कौन सी? पंडित लक्ष्मीचंद कला व यूनिवर्सिटी, पंडित लक्ष्मीचंद कला यूनिवर्सिटी अटेरना गांव कहाँ पे? आपके सोनीपत में। ये क्या है? आपकी यूनिवर्सिटी है। कौन सी? पंडित लक्ष्मीचंद कला यूनिवर्सिटी, कला संस्कृति बोल सकते हो आपकी, ये आपकी यूनिवर्सिटी है। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपका पंडित लक्ष्मीचंद है, इसके शिष्य थे, कौन थे? फौजी मेहर सिंह, जो क्या थे? आज़ाद हिंद फौज में थे। किसके शिष्य थे? वो पंडित लक्ष्मीचंद के क्या है? शिष्य थे, फौजी मेहर सिंह। ये जो आपके पंडित लक्ष्मीचंद है, इसके शिष्य थे फौजी मेहर सिंह, फौजी
मेहर सिंह जो क्या थे आपके आज़ाद हिंद में फौज थे, आज़ाद हिंद में के सिपाही थे ये। तो ये पूछा गया है कि पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य कौन थे। तो फौजी जो आपका मेहर सिंह है वो पंडित लक्ष्मीचंद के क्या है, शिष्य हैं। अब ये तो हो गया हमारा टिक्काराम शास्त्री, इससे क्या थी, इन्हें वेद व ग्रंथों की शिक्षा ली थी। और जो आपके संगीत है, संगीत की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी, तो आपके मान सिंह से। तो इसके साथ में मान सिंह भी लिख लेना आप, मान सिंह। इस मान सिंह से ने क्या ली थी, संगीत की शिक्षा, संगीत की शिक्षा किससे ली, मान सिंह से। तो ये भी, ये तो आपका टिक्काराम शास्त्री हो गया और आपके मान सिंह, ये दोनों भी क्या है, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु हैं, टिक्काराम और मान सिंह। अगर आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा जाए कि पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम, अगर आपको टिक्काराम दिया हो तो ये भी सही होगा, अगर मान सिंह दिया हो तो ये भी सही होगा, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगी। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिखाई दें तो आप क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ना कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है। एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है कि जो पंडित लक्ष्मीचंद है, इस पंडित लक्ष्मीचंद के, इसने जो आपके वेद है, ग्रंथ हैं, उनसे जो वेद ग्रंथों की शिक्षा किससे ली थी, तो आपका आंसर होगा टिक्काराम शास्त्री। अगर पूछे जो संगीत है, उस संगीत की शिक्षा उन्होंने किससे ली, तो आपका आंसर होगा मान सिंह, इसका आंसर होगा। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये जो आपका फौजी मेहर सिंह है, इनका संबंध कहाँ से हो गया, तो ये भी आपका सोनीपत से क्या हो गया, इनका संबंध हो गया, सोनीपत से क्या है इनका संबंध है आपके फौजी मेहर सिंह का। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपके पंडित लक्ष्मीचंद है, इसके कुछ सांग हैं, उन सांगों के बारे में देखते हैं। क्या पंडित लक्ष्मीचंद के सांग है, कि जो पंडित लक्ष्मीचंद है, इनके सांग कौन से हैं। पंडित लक्ष्मीचंद के सांग, तो इनका राजा भोजदेव, राजा भोजदेव, ये किसका सांग हो गया, आपके पंडित लक्ष्मीचंद का सांग हो गया राजा भोजदेव। और उसके बाद में कौन सा हो गया आपका, गोपीचंद है। उसके बाद में द्रौपदी चीरहरण है, सत्यवान सावित्री, गोपीचंद और सत्यवान सावित्री, सत्यवान सावित्री, राजा भोजदेव, गोपीचंद, सत्यवान सावित्री। उसके बाद हम देखते हैं आपके शकुंतला होगी, एक कोले नम, शकुंतला और नल दमयंती, शकुंतला व नल दमयंती, शकुंतला व नल दमयंती। ये क्या है, पंडित लक्ष्मीचंद के क्या है, कुछ स्वांग है। तो आपसे पूछ सकते हैं राजा भोजदेव, गोपीचंद भार्गव और जो आपके सत्यवान सावित्री है, द्रौपदी चीरहरण है, ये रह गया आपका द्रौपदी चीरहरण वाला, द्रौपदी चीरहरण, ये किसका है, तो ये भी आपके पंडित लक्ष्मीचंद का है, द्रौपदी चीरहरण। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपके मांगेराम के प्रमुख सांग, कौन से, आपके जो पंडित मांगेराम था, उस मांगेराम के प्रथम सांग है। ये जो आपके मांगेराम थे, ये भी पंडित लक्ष्मीचंद के क्या थे, शिष्य थे। कौन से पंडित मांगेराम है, पंडित मांगेराम, मांगेराम। तो ये जो आपका पंडित मांगेराम है, इसके सांग कौन से होंगे आपके, एक तो आपको अगर दुष्यंत शकुंतला, कृष्ण जन्म है, ध्रुव भगत है, नवरत्न है, यानी कृष्ण जन्म है, कृष्ण जन्म है, ध्रुव भगत है, ध्रुव भगत है, दुष्यंत शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला, और आपका एक होगा नवरत्न है, कौन सा,
नवरत्न है, एक हो गया आपका नवरत्न, नवरत्न। ये किस क्या है? पंडित मांगेराम की क्या है? स्वांग है। ये किसका शिष्य था? तो ये आपके पंडित लक्ष्मीचंद का शिष्य था। तो इस प्रकार पंडित लक्ष्मीचंद के कितने शिष्य हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। एक आपके मांगेराम हो गया और एक आपका कौन सा हो गया? फौजी मेहर सिंह। कौन सा हो गया? मेहर सिंह। ये आपके 2 शिष्य हो जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद के। और पंडित लक्ष्मीचंद के सगुरु का नाम हमने आपको पहले बताया था, एक आपका टिक्काराम होगा और एक आपका कौन सा होगा? मान सिंह हो गए, इसके गुरु हो गए। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि एक आपके जो बाज्य भगत है, बाज्य भगत के स्वांगों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछती है कि बाज्य भगत के स्वांग कौन से हैं? तो आपके एक चंद्रकिरण, जमाल व जानी चोर। कौन से आपके? बाज्य भगत के, बाज्य भगत के। इसके कौन से होंगे आपके? जानी चोर, चंद्रकिरण और जमाल। कौन से? चंद्रकिरण, जमाल और जानी चोर। कौन से होंगे आपके? चंद्रकिरण, चंद्रकिरण, जमाल और जानी चोर। जानी चोर क्या होंगे? इसके सांग होंगे बाज्य भगत के। और अच्छे से सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे बाज्य भगत के बारे में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा में राज्य में कवि, जो आपका कवि शिरोमणि है, किसको कहा जाता है? कि हरियाणा राज्य में कवि शिरोमणि, हरियाणा राज्य में कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि, शिरोमणि कि जो आपका हरियाणा राज्य है, इस हरियाणा राज्य में कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो आपका जो पंडित मांगेराम है, इसी मांगेराम को क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि कहा जाता है। किसको? पंडित मांगेराम को। अब उसके बारे में देखते हैं कि जो आपका जो हरियाणा का संगीत है, इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है हमें? तो वो था आपका सांग। कौन सा था? सांग। किस ग्रंथ में मिला था? तो राजा सत्यसेन के द्वारा एक लाडवा जो कुरुक्षेत्र, उस ग्रंथ में मिला था हमें। और कौन सी शताब्दी में था वो? तो आपका 14वीं शताब्दी में था। तो अब हम देखते हैं कि हरियाणा राज्य का जो क्या है? संगीत है। इस संगीत का वर्णन किस में मिलता है? ये अभी HSC ने पूछा था, तो आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं इसको कि संगीत का वर्णन, संगीत का वर्णन तो ये मिलता है आपका हरिवंश पुराण में। कौन सा आपका? हरिवंश पुराण में। जो आपका हरिवंश पुराण है, इसमें क्या मिलता है हमें? संगीत का वर्णन मिलता है। कौन सा मिलता है? संगीत का वर्णन किस में? हरिवंश पुराण में संगीत का वर्णन मिलता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका हरियाणा का लोकमंच है, इस लोकमंच के संस्थापक कौन थे? अभी पूछा था कि हरियाणा के लोकमंच के संस्थापक है, लोकमंच के संस्थापक है, तो आपके कौन सा होगा? राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री ये क्या है? हरियाणा में लोकमंच के संस्थापक है। और ये जो राजा राम शास्त्री है, आपको इनकी कौन सी है उनका? तो वो है आपका झाड़ू फेरी, झाड़ू फेरी उपन्यास, राजा राम शास्त्री का झाड़ू फेरी उपन्यास है। और ये किस विद्या में लिखा था? ये आपके पद में लिखा हुआ है। किस में? पद में ये लिखा हुआ आपका राजा राम शास्त्री वाला जो आपको उपन्यास है झाड़ू फेरी। ये क्या है? लोक रंग, जो आपका रंगमंच है, उसके पिता माने जाते हैं। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा था, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी। कौन सा? कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी। तो कौन सा होगा आपके? अहमद बख्श थानेसरी। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी, यानी कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी अहमद बख्श थानेसरी, थानेसरी। और जो पीछे आपका पेपर हुआ था, जो हरियाणा रोडवेज में जो कनेक्टरी पेपर था, उसमें पूछा था कि ये जो अहमद बख्श थानेसरी है, इसके बारे में पूछा था कि जो आपकी हरियाणी रामायण है उसको कोरवी भाषा में अनुवाद किसने करवाया? कि जो आपकी हरियाणी रामायण है उसका कोरवी भाषा में अनुवाद है, तो इसी ने करवाया था, अहमद बख्श थानेसरी ने। क्या आपकी जो आपकी हरियाणा की जो रामायण है उसका कोरवी भाषा में अनुवाद करवाया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन और था उस पेपर में, क्वेश्चन था कि गंगा जी तेरे खेत में, क्या? कि गंगा जी तेरे खेत में, ये निम्नलिखित में से किस कवि के द्वारा सांग की
रचना है, ये पूछा था। गंगा जी तेरे खेत में, ये 2 क्वेश्चन आपके उस कनेक्टिव वाले पेपर में थे, तो उसका आंसर होगा गंगा जी तेरे खेत में। डायरेक्ट यही लाइनें लिखी हुई थी, तो वो भी आपके मांगेराम होगा। कौन सा? गंगा जी तेरे खेत में किसका है? मांगेराम का। तो वो भी इसके साथ में आप कर लेना। अब उसके बाद में हम कुछ देखते हैं। जो हरदेव स्वामी है ये किसके शिष्य थे? तो दीपचंद ब्राह्मण की ये क्या है? शिष्य थे। तो कुछ शिष्य हैं उनके बारे में देखते हैं। हमें पहले देखते हैं हमें धर्मवीर, उन शिष्यों के बारे में कभी कभी एचएससी पूछ लेती है, तो वो भी कर लेते हैं कि कौन से होंगे आपके पहले? धर्मवीर, आपके होंगे धर्मवीर। धर्मवीर, इस धर्मवीर के गुरु का नाम, जो धर्मवीर का शिष्य है, शिष्य नीचे शिष्य करते जाएंगे, ऊपर इनका गुरु होगा। ये जो आपके धर्मवीर है इनके गुरु का नाम क्या होगा? चंदगी राम। क्या होगा? चंदगी राम। चंदगी राम किसके? धर्मवीर के गुरु का नाम। और चंदगी राम है, इनके गुरु का नाम क्या होगा? तो ये होगा आपके पास से धनपत। कौन सा होगा? धनपत। धनपत क्या हो गया? गुरु का नाम हो गया। इनके साथ में हम कर लेते हैं आपके टिक्काराम शास्त्री। टिक्काराम शास्त्री, और आपका दूसरा कौन सा था? वो मान सिंह। कौन सा? टिक्काराम शास्त्री और मान सिंह। टिक्काराम और आपका मान सिंह। इनका शिष्य कौन हो जाएगा? लक्ष्मीचंद। और लक्ष्मीचंद के शिष्य कितने थे? 2 शिष्य थे। एक आपके मांगेराम और एक आपके फौजी मेहर सिंह। तो ये भी सीक्वेंस आप याद रखना कि मांगेराम के फौजी मेहर सिंह हो गए। और उसके बाद में जो आपके बाजे भगत हैं इनके गुरु का नाम हरदेव। बाजे भगत के गुरु का नाम है हरदेव हो गया। और जो पंडित दीपचंद है उनके छज्जूराम है। बाजे भगत आपका, बाजे भगत है, इनका हो गया आपका हरदेव। और जो आपके पंडित दीपचंद है, कौन से पंडित? दीपचंद ब्राह्मण है, इनके गुरु का नाम छज्जूराम है। तो दीपचंद ब्राह्मण, दीपचंद ब्राह्मण तो हो गया आपके छज्जूराम। ठीक है। और उसके बाद में आगे देखते हैं हमें और कौन से रह गए आपके। बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। बस इतना ही है आपके स्वांग। इस स्वांग में कुछ नहीं बचा, जितना था वो उतना आपको करवा दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।